कांवल यार पिया का जितना भी उन्होंने आउटडोर माहौल दिखाया है वो सारा सेट बेस्ड है and I think it's a fabulous idea. We should have more set based ideas for sure. और इसका Much मतलब ये कि better. एक इंडस्ट्री की जगह मौजूद है, जैसे सेट स्टूडियोज होते Of थे course. बड़े-बड़े। So I'm enjoying it. यहाँ पे of course अहमद अली अकबर का काम, दुरे फिशा, अली ताहिर of course. Oh my God. एंड यासिर नवाज, आई मस्ट से Everybody. यासिर नवाज तो ऐसे स्टैंड आउट किए हैं। डायरेक्टर जो होता है ना, कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है ना, if he knows what he wants ना, ये हर बंदे से सही काम निकालता है. So I'm really enjoying this and I'm enjoying अहमद अली अकबर in his नीला पीला रेड शर्ट्स, बड़े मजे का है. तो 2 thumbs up. Enjoying इसके सास बहू से हट के ना एक और प्लॉट है. इसके बारे में मुझे एक और चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है, जो बैक स्टोरी आती है जाती है. इट्स निट वेरी वेल द करंट एंड द पास्ट, यानी कि आपको कहीं झटका नहीं लग रहा कि एकदम से आप चले गए किसी और ईरा में. इट्स कमिंग इन एंड आउट ऑफ द बैक स्टोरी वेरी स्मूथली एंड ओवरऑल टाइमलाइन इसका बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. इट्स अ डिफरेंट आइडिया. चलो वो हमने ये गैंगस्टर टाइप चीज़ें बहुत दिखाई हैं, लेकिन और ऑफ कोर्स प्रिडिक्टेबिलिटी है, समझ आ रही है कि आगे जाके क्या होगा. यासिर नवाज़ की जो री एंट्री आई है एज द गैंगस्टर फादर टू हु द गर्ल वाज प्रॉमिस्ड कि ये बच्ची मेरी हो गई, अब आगे जाके ऑब्वियसली फिरोज ही उसको बचाएगा, कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे. तो ये तो एक ये निटिंग समझ आ रही है कि भाई आगे प्लॉट कहाँ जा रहा है. बट आई थिंक द फैक्ट दैट इट्स नॉट अ सास बहू ड्रामा, द फैक्ट कि इसमें आपको मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं कॉन्सेप्ट वाइज इज़ इंटरेस्टिंग और इट्स बीन डन वेरी वेल. मुझे जो ओवरऑल एम्बियंस, माहौल, दानिश ने जो एक पूरा एक दुनिया क्रिएट की है, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है. एंड आई एग्री विद देम दैट द कॉलेज सीन्स आर वेरी बोरिंग, बट उनकी वजह से आपको आगे का थ्रेड समझ आ रहा है कि ये अब आगे जाके देखे ना, ट्विस्ट है. एकदम से बाप निकलता है गाड़ी से, देयर ही इज़ यासिर नवाज, वो पुराना गुंडा जिसको ये वादा किया गया था, जुए में हार गया था बाप ना, अली ताहिर लॉस्ट है जुआ की बेटी अब इसकी. तो वो एक ट्विस्ट आ गया है. बट द थिंग इज़ दैट आई एम एंजॉइंग इट फॉर व्हाट इट इज़. द प्रोडक्शन डिज़ाइन इज़ वेरी गुड, द लाइटिंग इज़ वेरी गुड, इसका साउंड, इसके जो म्यूज़िक पीछे चल रहा है, OST बहुत अच्छा है. तो ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट. सो आई विल गिव बोथ राइटर एंड डायरेक्टर एन 8. यार तो कहीं रह ही गए तो सामने अच्छा, किया. ये इनकी बात करने से पहले मैं आपको अली ताहिर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी. क्या? Okay. आज बढ़िया खबरें लेके आई हाँ, हैं. देखो ना क्या यार, कर रही थी आप? 2 हफ्ते की जो मैं ब्रेक पे हफ्ते में गई, मैं लगता है ऐसे फोन पे नहीं है. मलबा लेके आई हूँ, खबरें आगे भी देखेगा. Tell me more. I want मैंने gossip. सारा कैच अप किया है बहुत industry अच्छा. में. हाँ. खुशी है. सो आई वेंट टू सी हिज फादर नईम ताहिर साहब, जो हमारे बहुत ही सीनियर हैं. उनको मैं अफसोस करने भी गई थी, क्योंकि यास्मीन ताहिर साहबा पास्ट हुए, तो मैं अफसोस करने गई थी लाहौर में. तो नईम साहब ने मुझे एक बड़ी मज़े की बात बताई विच आई डिडंट नो. एक तो मैंने नईम साहब से कहा, नईम साहब आपने अली ताहिर को इतने लेट क्यों, आपने पहले पुश करते, इतना अच्छा एक्टर. कहते नहीं, हमने सोचा एक तो बच्चा बैंकिंग में चला जाए, बाकी भी आर्ट्स में थे, तो कोई तो कमाए. तो ऐसे ठीक है. Eventually he said he gave up the banking and wanted to come and work as an actor because basically it's a super creative family, right? लेकिन what I didn't know is कि apparently Naeem Saab has just told me, and Ali, I'm going to catch you for this, is you are a super dancer. Apparently you are a fantastic dancer. अली ताहिर. अली ताहिर. एंड मैं यहाँ पे एक पब्लिक डिक्लेरेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स ये शो देख रहे हैं, प्लीज अली ताहिर के लिए कुछ लिखवा दे. नहीं, क्लासिक डांस या मॉडर्न? Anything. He's just a super dancer. नहीं साहब said you haven't seen Ali dance. He's fantastic. करो को डांस पार्टी तो कराओ. So नहीं तो भाई ऐसा रोल होना चाहिए ना. अली ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए, तो डांस कर रहे हैं. पहले हम तो देखें डांस, ऑडिशन, उसके बाद ड्रामा भी आ जाएगा. तो मैं चाह रही थी मैं थोड़ा आपको बताऊं because Naeem साहब gave me this breaking news. ठीक है. ओह जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा, because you see there are very few people who can sing and dance and all. They should be utilized as actors in those. है ना, और ऐसा कैरेक्टर हो कितना मजा है. Absolutely. Wonderful. He'd be fantastic यार. Anyway, दूसरा ये कि coming back सोचे to सावल के सामने वो वर्कशॉप ना होती बल्कि उनका डांस स्कूल होता. हाँ. कितना मजे का होता. मेरा मतलब है you can do so और many. जैसे अली ताहिर आजकल कैरेक्टर कर रहे हैं, तो ये डांस वाला Fantastic. अमेजिंग. He could आजकल be- कैरेक्टर्स ही He क्लिक could हो be रहे a हैं. dance उस्ताद. ओए होए, You know, कहीं उस्ताद, इतने characters come to mind when you hear this, right? मैमून लिखे. हाँ. अच्छा, एक तो वो. दूसरा ये कि coming back to अहमद अली अकबर and दुरे फिशा, right? We are voting for them. तो ये है कि they're very good. I think दुरे का काम थोड़ा limited है. ज़्यादातर focus is more on like the back stories. The back characters and back stories have a lot more to do than the main. अहमद अली अकबर फैंटास्टिक, यानी कि जिस तरह वो अपनी एक शक्ल बदलता है, एक ओवरऑल लुक बदलता है, इन कैरेक्टर जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप परी साथ देखें और आप ये देखें ना, इट्स लाइक अ 360. So he's just a very fine artist and he's doing a very good job. But I'm expecting more.
बिकॉज अभी ना इमोशनल हाइज एंड लोज नहीं आए हैं अभी. इट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड स्टैटिक हाँ ये 2 एपिसोड थोड़ी सी वो भी थी इनमें. नहीं. एंड ऑल्सो देखिए ना, अगर हम इतने एपिसोड्स तक आ गए हैं तो जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बेसिकली थोड़े से अब स्टैटिक हो रहे हैं. सो आई विल गिव अहमद अली अकबर an 8 and I'll give Durre a 7. सो गुड नंबर्स. शमून अब्बासी. बिल्कुल सही कहा अतीका जी ने कि थोड़ा स्टैटिक है लेकिन फैंटास्टिक आई थिंक. एंड बहुत आई डोंट नो किस तरह उसने इसको कंसीव किया है सामल को. एफर्टलेस लगता है वो. जब वो दूसरे बोल रहे होते हैं मैं तब ज़्यादा उसको गौर कर रहा होता हूँ. वो जो इंसर्शंस है उसकी वो नई उनके साथ नैयर एजाज के साथ सीन था जिसमें ज़मीन के बारे में बता रहा है. वो सोचता भी है लड़की के बारे में, चाय भी पी रहा है, शायद कुछ कर रहा है. तो छोटे छोटे इंसर्ट्स इतने कोई एक्यूरेट इंसर्ट्स थे और डायरेक्टर ने इतनी सही जगह पे लगाए हैं जहाँ वो आंखें भी यूँ कर रहा है. कभी कभी आप स्टैटिक खड़े होते हो, आपको नहीं पता होता व्हाट टू डू, या कभी ओवर एक्टिंग आप इतनी करने लगते हो इंसर्शंस में कि वो ज़्यादा, जिस तरह भी इरम अख्तर का कहा, हो सकता है इरम ने इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना दिए मैं, लेकिन लगाने की भी गेम. एडिटर बैठा होगा उसने कुछ की जगह कुछ और लगा दिया. एग्जैजरेटेड आप हमेशा लगा, कभी कभी आप ना भी एग्जैजरेटेड कोई मूव लगाएं किसी की, इतनी इंसर्शंस ही ना लगाएं. क्यों, कौन, क्या जरूरत है? अच्छा शिमून, सॉरी आपकी मैं बात काट रही हूँ इरम के बारे में. So I've worked with Iram, right? I was quite happy to see her do this role. yes, You know why? Because a lot of ladies who pass a certain age ना, वो या तो काम छोड़ देती है या वो एक फंस जाती है कि भाई हमने सिर्फ लीड्स करने हैं. इरम हमेशा लीड करती थी. I'm happy to see that she's made her transition. There's a lot of ladies in the business right now who are refusing to make the transition. Hence वो फंस गई हैं. देखिए एक टाइम आता है औरत की जिंदगी में, ऑन स्क्रीन का आपका जो टाइम है, men last longer as heroes, but the women start to age faster on screen. You have to make the transition. True. And I'm very happy that she's सही done बात. it. ये ट्रांजिशन हमायूं कब करेगा? ये वही पूछेंगे हम जब आएंगे मंटो को. तो मुझे उसका काम बहुत अच्छा लग रहा है. बाकी दुरे फिशा मुझे लगता है कि वो भी फ्लॉलेस थी. मतलब उसमें भी मुझे इन एपिसोड्स में कोई मुझे क्यूट लग रही है. तो दोनों को 8, सावल को भी और ना दिया. दुरे फिशा प्यारी लग रही है. हेयर स्टाइल्स जो है इसके, ये इश्क मुर्शिद में भी ऐसे थे, उसमें भी बड़ी प्यारी थी, इसमें भी. बट देन क्या प्यारा होना इज़ द ऑब्जेक्टिव. आपकी परफॉर्मेंस वाले सीन्स बहुत ज़रूरी हैं. खई में जैसे हमने इसका बड़ा अच्छा काम देखा, बड़े सॉलिड सीन्स. यहाँ मुझे परफॉर्मेंस वाला सीन जब वो बाप को मिस कर रही है, दुआ कर रही है, मैं कभी इनको कहीं नहीं जाने दूंगी, इतना प्यार करती है, वहाँ थोड़ा अच्छा. और ख़ास तौर पे जब वो एम्बुलेंस आती है और बाप को देख के रोती है, वहाँ आई सॉ दी परफॉर्मेंस. वहाँ मुझे प्रो उसका नज़र आया. बड़ी ग्रिप थी वहाँ. दुरे फिशा ने अच्छा संभाला उस सीन को. और उसके बाद फिर सावल से बात करना, देन इट गेट्स जस्ट वेरी प्लेन नॉर्मल, चल रहा है. आई थिंक राइटिंग में भी ऐसी जगह आई नहीं है अभी कि कुछ परफॉर्मेंस का मार्जिन मिले आपको. आखिर में बड़ी क्यूट लगी जब वो घर साफ कर रही थी, और जो उसने दुपट्टा लपेटा है ना, वो जो निंजा वेंजर क्या था बुर्का वेंजर, बहुत ही क्यूट लग रही थी वो. जिसने भी बांधा है ना दुपट्टा ऐसे दुरे फिशा को, वो बहुत क्यूट लग रहा था, एक्चुअली क्यूट लग रहा था. तो वहाँ अच्छा लगा मुझे. बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर सम गुड सीन्स. जो और ये मम्मी डैडी वाले सीन्स बड़े बोरिंग हैं. सावल के साथ इसके सीन्स अच्छे होते हैं. फिर सावल की बात करें तो सावल का कमाल आप देखें, जो 2-3 सीन्स हैं जहाँ इसके डायलॉग्स भी नहीं हैं, कितने पावरफुल हैं. जो वॉक करके आया और वहाँ जो लाइटिंग हुई है, वॉक करते करते सिगरेट पी रहा है और साथ में एक इशारा करता है तो चाय आ जाती है. मैंने कहा इशारा, वो आदमी ना पानी फेंक रहा था ऐसे ना ये जग से, तो उसने जब इशारा किया ना, मैं समझी कि कह रहा है कि मेरे ऊपर पानी डालो. एक पवा मेरे ऊपर भी. लेकिन और मुझे लगा कि शायद वो अभी, और वो उसी देर में ना पानी उठा